खुली नहीं। इस सुनहरे कीड़े ने इस मोहर को पिघलाने जैसे जरूरी समय पर मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन जल्द ही इस मोहर को पिघलाने के लिए मेरे पास बहुत से हावली लोगों की अनंत अग्नि होगी। याओशी जी ये जगह साफ कर दो। जी। मैं वापस जाकर इस कीड़े का पेट भरता हूँ। भैया मेरा चेहरा साफ हो गया। हो गया। हाँ हाँ, अंदर चलकर देखते हैं। भैया वो देखो। हाँ कमल के फूल। वो क्या है? ये तो खून की गंध है। हाँ? उसमें क्या होगा? ये क्या है? हाँ इसमें तो खून मिला हुआ है। जब मैं मेरी तलवार की समस्या का समाधान ढूंढ रही थी तब मैंने चांग मई की किताब में इस बारे में पढ़ा था। ये वही खून वाली मिट्टी है। ऐसा कहते हैं ये मिट्टी सिर्फ वहीं पर होती है जहाँ पर लोगों को मारते हैं, और इसमें शैतानों का खून मिला हुआ होता है। पहले क्यों नहीं बताया? चलो 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 चलो। अब क्या करें? उधर छुपते हैं, चलो। जल्दी करो। मालिक, हावली लोगों का जो अगला जत्था आ रहा है उसमें उनकी मुखिया भी है। अच्छा है, लगता है हमारी योजना पूरी ही होने वाली है। अंदर बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। उन हावली लोगों की मदद से उस मुहर को पिघलाने में मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। हाँ? मास्टर झांग, मास्टर झांग, मुख्य दूत स्यून से वापस आ गई है। उनके आते ही आपने खबर देने के लिए कहा था, इसीलिए मैं आपको ये बताने आई हूँ। और वो बाई गुई? वो मुख्य दूत के साथ गया तो था, मगर उनके साथ वापस नहीं आया। चलो चलते हैं, देखते हैं वो दवाई लाई है या नहीं। चले गए। हाँ? सब चले गए। यही फसाद की जड़ है। हाँ? अभी से तोड़ देता हूँ, फिर मेरे लोगों को नुकसान कैसे करोगे? नहीं, ऐसा मत करो। मास्टर, यूनर,
तुमने मुझे निराश नहीं किया। मैं जानती हूँ वो काम करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, और मैं जानती हूँ तुम लुओशियान के प्रति कितनी ईमानदार हो। और अगर मेरा बेटा ठीक हो जाता है तो मुझ पर यह एहसान रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस मेरा काम कर रही थी, ये तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन ये दवाई देते समय उन्होंने एक बात बताई है, वो आपको बताती हूँ। हालांकि ये दवाई जहर को बेअसर कर सकती है, लेकिन ये दवाई जिसके जरिए इन्हें दी जाएगी उसके अंदर की शक्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। फिर से सोच लीजिए मास्टर। अपनी शक्ति लगाने के बाद ये जहर पहले आपके शरीर में प्रवेश करेगा। आपके अंदर की शक्ति ने पहली कोशिश में आपको नुकसान नहीं होने दिया। अगर आपने फिर से वो जहर खींचने की कोशिश की और दवाई को इनके शरीर में डाला तो मुझे डर है कि आपको खतरा हो सकता है। तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, इसलिए तुम मेरे हाल को नहीं समझोगे। इनकी हंसी को देख हमें इनसे ज्यादा खुशी मिलती है, और इनके आंसू देख हमें इनसे ज्यादा दुख होता है, और इन्हें तड़पता देख इनसे ज्यादा दर्द होता है। मैं इसके लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूं, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। इससे ऐसे पल पल मरते देखने से अच्छा मैं इसके अंदर का जहर अपने अंदर संभालूं। माँ, माँ क्या हुआ? मास्टर, मैं ठीक हूँ। बियो, इसे आराम करने के लिए वापस ले जाओ। जी चलिए जाओ। राजकुमार। मास्टर, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। राजकुमार के लिए काढ़ा बनाओ ताकि उनकी शक्ति वापस आ सके। चाची मैं जाओ। राजकुमार, ये क्या कर रहे हो? इन्हें क्यों पकड़ा है? छोड़ दो इन्हें। राजकुमार, मास्टर ने कहा आपको आराम करना चाहिए। आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। लेकिन राजकुमार, यहाँ बहुत ठंड है, आपको अपने कक्ष में वापस जाना चाहिए। ले जाओ इसे। राजकुमार, राजकुमार, चलिए। वो औरत कौन है? वो यू मेई जाओ है, हाउली लोगों की मुखिया। वो यू यंगची और यंगनान की माँ है। अच्छा, तो ऐसी बात है। यूनर, राजकुमार का काढ़ा किसी और के हाथों भेजो, और शशांक से कहो उस औरत को मेरे पास ले आए। जी मास्टर। तुम ही वो मक्खी हो? क्या? जरा तमीज से। मैं कोई मक्खी नहीं हूँ, मैं महान सुनहरा कीड़ा हूँ, ये शहर का मालिक। ये शहर? तो तुम ही उन कीड़ों का नियंत्रण करते हो। वो ये शहर झांग वेनशियान का इलाका है। इसका मतलब तुम भी झांग वेनशियान से मिले हुए हो, तो इसे तोड़ देना ही बेहतर होगा। रुको रुको रुको,
मैंने कब कहा कि मैं उससे मिला हुआ हूँ? बल्कि वो तो मेरा दुश्मन है। हाँ? दुश्मन? दुश्मन है? तो तुम इस कांच के गोले में क्या कर रहे हो? हाँ? वो 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले एक रात मैं मजे से हवा में उड़ रहा था। तभी अचानक मुझे सड़े हुए खून की गंध आई और उस गंध का पीछा करते हुए मैं एक पुरानी सी गुफा में पहुंच गया। बाप रे, क्या बदबू है! यहाँ से निकलना चाहिए। फिर मैंने देखा कि गुफा में 2 लोग बुरी हालत में पड़े हुए थे। मुझे भी कोई काम नहीं था तो मैंने उन्हें बचा लिया। मुझे लगा था वो मेरे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। बाद में मैं उन दोनों को इलाज के लिए अपने शहर ले गया। जियांग वेनशियान धीरे धीरे ठीक होने लगा। याओशी की हड्डियां टूटने के बावजूद भी उसकी हालत ठीक हो गई। लेकिन उन्होंने मेरा एहसान धोखा और मक्कारी से चुकाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों मुझे धोखे से इस गोले में कैद कर देंगे ताकि मैं उसकी जादू की छड़ी में कीड़ा बनकर फंसा रहूं और मेरे जरिए मेरे ही कीड़ों पर काबू पा लिया। उन्होंने मेरे यानी ये शहर पर भी अपना कब्जा जमा लिया। और वो इस गोले की मदद से अब मेरे लोगों को नियंत्रित कर रहा है। उन्हें बचाने के लिए मुझे इसे तोड़ना ही होगा। ऐसी बेवकूफी मत करना। ये गोला तोड़ने से उनकी कोई मदद नहीं होने वाली। सिर्फ मैं जानता हूँ कि उन कीड़ों को कैसे संभालना है। तो किसका इंतजार कर रहे हो? वो जियांग वेनशियान हमारा भी दुश्मन है। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं और साथ में यहाँ से निकलते हैं। मैं कोई मदद नहीं कर सकता। देखो, इस वक्त मुझ में इतनी ताकत नहीं है, इसलिए मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर एक रास्ता है। अगर मैं कीड़ा बनकर तुम में से किसी के कान में घुस जाऊं तो मैं तुम्हारी शक्ति से जियांग को हरा सकता हूं और बाद में तुम्हारे लोगों को नियंत्रण से बाहर भी कर दूंगा। नहीं, मेरे लोग अभी खतरे में हैं। मुझे पहले उन्हें बचाना होगा। अगर तुम मेरे लोगों को नियंत्रण से निकालते हो तो जियांग को मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं किसके शरीर में घुसूं? मैं इस सुंदर लड़की के ही शरीर में घुस जाता हूँ। मेरा शरीर इस्तेमाल करो, समझ गए ना? हाँ ठीक है, पर पहले उस गोले को खोलना पड़ेगा। ओ! इतनी जोर से नहीं, मेरे पंखों को चोट आ जाएगी। भैया, तुम ठीक तो हो ना? युयिंग जी, हो, जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारा दिमाग। हाँ, बता दे रही हूँ। वैसी हिम्मत भी मत करना। खबरदार जो उसका दिमाग पढ़ा तो, समझ गए ना? ये दिलचस्प बात है। युयिंग नान, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन एक बहन की तरह नहीं, किसी दूसरी लड़की की तरह।